हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शंस। वैसे तो आप ये 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ के आए हो, लेकिन जो 12th क्लास है उसके लिए आपको फंक्शन की कुछ और टाइप्स भी पढ़नी है, उनको डिस्कस करेंगे बच्चों हम यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है, फिर पढ़ेंगे बच्चों इसकी टाइप्स। Let f be a function from x to y। f एक फंक्शन है बच्चों x से y में। ये हमने लिया बच्चों सेट x, ये लिया हमने सेट y। तो बच्चों फंक्शन का जो एक्चुअली मीनिंग है वो क्या है? ये एक मैपिंग है, ये एक रास्ता है। इट इज अ वे टू गो फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट। भाई क्या है कि x के एलिमेंट्स के ऊपर, x में हमने एलिमेंट्स लिए बच्चों x1 x2 x3, y में हमने एलिमेंट लिए y1 y2 y3 एंड y4। ठीक है बच्चों, अब जो फंक्शन है वो ये कहता है, वो एक रास्ता है। भाई x के जो एलिमेंट है ना उनके ऊपर आपने f अप्लाई कर दिया, x के एलिमेंट्स के ऊपर आपने f अप्लाई कर दिया तो आप y में पहुंच गए। यही कहता है आपका फंक्शन। और अब जो पहुंचने के लिए कुछ कंडीशंस हैं बच्चों, उनको देखें आप ध्यान से। इसको माना हमने इमेज और इसको माना है प्री इमेज। ठीक है बच्चों, अब जो सिंपली ये मीनिंग कन्वे करता है फंक्शन वो ये है प्यारे बच्चों कि जो आपकी प्री इमेज है, जो आपकी प्री इमेज है, एक प्री इमेज एक से ज्यादा इमेज के साथ एसोसिएट नहीं हो सकती। या फिर यूं कह दीजिए आप कि जो आपकी इमेज है उसके लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों, तो इसलिए हमने इसको समझने के लिए इसको माना पर्सन्स और इसको माना बच्चों प्लेस। अब आप समझ सकते हो कि एक पर्सन जो है एक से ज्यादा प्लेस पर नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक प्री इमेज की एक से ज्यादा इमेजेस हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो यहां से क्या समझ में आया बच्चों? ए प्री इमेज कैन नॉट हैव a pre-image cannot have more than one image। कि बच्चों जो आपकी प्री इमेज है ना, जो आपकी कोई एक प्री इमेज है वो एक से ज्यादा इमेज नहीं रख सकती। दूसरी बात, अब मैं आपको ये बोलूं कि एक से ज्यादा पर्सन्स एक प्लेस पर इकट्ठा हो सकते हैं, तो आप बोलोगे बिल्कुल सर हो सकते हैं। जैसे कंप्लीट क्लास में एक टीचर पढ़ाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो जाते हैं एक टीचर के साथ। तो प्री इमेज कैन नॉट हैव मोर देन वन इमेज, बट एन इमेज कैन हैव more than one pre-image। बेसिकली यही कहता है बच्चों फंक्शन। एंड वन मोर थिंग कि नो प्री इमेज शुड बी देयर फॉर विच देयर इज नो इमेज। भाई ऐसी कोई प्री इमेज नहीं होनी चाहिए जिसके लिए इमेज एग्जिस्ट नहीं करती हो। यानी कि एवरी प्री image has its image। भाई एवरी प्री इमेज के लिए, हर एक प्री इमेज के लिए इमेज होना चाहिए। यानी कि बच्चों बेसिकली मीनिंग इसका ये है कि आपका जो है पर्सन खाली नहीं रहना चाहिए, प्लेस भले ही खाली रह जाए। जब हम लोग चीजें बांटते हैं तो कोई बंदा फ्री नहीं रह जाए, चीजें भले ही फ्री रह जाए, खाली रह जाए। दूसरी बात,
एक से ज्यादा पर्सन एक प्लेस पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सन एक से ज्यादा प्लेस पर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो बच्चों ये था आपके फंक्शन का मीनिंग। एक बार मैथमेटिकली दोबारा क्लियर कर लेते हैं कि जो आपकी इमेज है वो एसोसिएट कर सकती है मोर देन वन प्री इमेज, बट आपका एक प्री इमेज कैन नॉट एसोसिएट विद मोर देन वन इमेज। एंड द सेकंड थिंग, images could be vacant but pre images can not be। भाई images फ्री हो सकती हैं बट प्री इमेज कोई फ्री नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही कहता है बच्चों हमारा फंक्शन। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या कहता है बच्चों, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, आपके पावर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट एंड मैनी मोर मॉड्यूलस वगैरह, उससे हटके कुछ फंक्शंस की टाइप आती हैं जिनको हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं 12th क्लास के प्लेटफॉर्म पर। उनमें सबसे पहले है बच्चों वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, तो वन वन फंक्शन क्या कहता है बच्चों, आपने ये लिया सेट ए और ये लिया सेट बी, आप कुछ भी ले सकते हो बच्चों, एक्स वाई ए बी एनीथिंग। मैंने इसके एलिमेंट लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है बच्चों। तो जैसा इसका नाम है देखो, वन वन, वन के साथ वन अटैच होना चाहिए, वन के साथ वन अटैच होना चाहिए, यानी कि एक प्री इमेज के लिए एक यूनिक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। एक प्री इमेज के लिए, ये आपका प्री इमेज बच्चों, और ये आपका इमेज, एक प्री इमेज के लिए एक इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, अगर मैंने यहां पर y4 लिख दिया, अब भी ये फंक्शन बच्चों आपका वन वन है। क्यों, देखो वन वन, इधर का वन जो है ना, इधर वाले वन के साथ ही अटैच होना चाहिए, इसमें भले ही एलिमेंट फ्री रह जाए, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो वन वन फंक्शन क्या कहता है बच्चों, एक प्री इमेज के लिए एक इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। और जब हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे वन वन, तो उसके लिए हमारा अप्रोच ये रहेगा बच्चों, हम लेट करके चलेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, देन वी प्रूव, और हम प्रूव कर देंगे बच्चों x1 इज इक्वल टू x2। कहने का क्या मतलब है बच्चों मेरा, ये हम लोग फंक्शंस को इक्वल लेके चलेंगे और प्री इमेजेस को इक्वल दिखा देंगे, या फिर यूं कह दीजिए हम लोग इमेजेस को इक्वल लेके चलेंगे और प्री इमेजेस को इक्वल दिखा देंगे, या फिर यूं कह दीजिए fx1 इज इक्वल टू fx2, देन वी प्रूव x1 इज इक्वल टू x2। वन मोर मेथड, इसी के साथ साथ एक और अप्रोच भी होता है बच्चों हमारा, हम लेट करके चलेंगे x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि हमने प्री इमेजेस को नॉट इक्वल लिया, देन वी प्रूव दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। भाई जब हम लोग fx1 इज इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे तो प्रूव करेंगे x1 इज इक्वल टू x2। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है, हम लोग x1 इज नॉट इक्वल टू x2 लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। तो प्यारे बच्चों, ये कहता है आपका वन वन फंक्शन। इसी के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूं यहीं पर आपका मैनी वन फंक्शन, आपका मैनी वन फंक्शन। देखो बच्चों, इसके नाम से ही डिफाइन है, मैनी वन, इधर का मैनी और इधर का वन। x1, ये सेट x ले लो आप, ये सेट y ले लो, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, कुछ भी ले लो बच्चों। तो देखो मैनी वन क्या कहता है, इधर का तो मैनी इधर वाले वन के साथ एसोसिएट हो जाए, इधर का मैनी इधर वाले वन के साथ। मैंने इधर का मैनी ये लिया बच्चों, जो x1 x2 है वो आपका दोनों ही y1 के साथ एसोसिएट करता है,
और x3 को आप कुछ भी चाहे इसके साथ कर लो चाहे इसके साथ अलग अलग, तो मैंने लिया x3 को y4 के साथ। अब ये फंक्शन बच्चों आपका मैनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? मैनी वन, क्योंकि इधर का मैनी और इधर का वन। आप चाहो तो एक और एग्जांपल ले लो। ये आपने लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3, मैंने सारे के सारे जो है y1 के साथ एसोसिएट कर दिए बच्चों। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि जो fx1 है उसका वैल्यू भी y1 है, fx2 है उसका वैल्यू भी y1 है, और fx3 है उसका वैल्यू भी y1 है। ठीक है बच्चों, तो इधर का जो मैनी, इधर का जब मैनी इधर वाले वन के साथ एसोसिएट हो जाएगा तो फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों? मैनी वन। अब आपने ये देखा होगा बच्चों, ये दोनों डेफिनेशंस आपके सामने लिखी हुई है। जो वन वन और मैनी वन है ना बच्चों, वो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। वन वन तो ये कहता है इधर का वन इधर के वन के साथ, ओके बच्चों, इधर का जो वन है इधर के वन के साथ, जबकि मैनी वन ये कहता है इधर का मैनी और इधर के वन के साथ, इधर का मैनी इधर के वन के साथ। तो ये था बच्चों आपका वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन। एक फंक्शन जब वन वन है तो वो मैनी वन नहीं हो सकता, एक फंक्शन जब मैनी वन है तो वन वन नहीं हो सकता। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए। नेक्स्ट जो टाइप है प्यारे बच्चों हमारी, वो है आपका इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, अब देखो बच्चों, इनटू फंक्शन ये कहता है आपने f कोई फंक्शन लिया बच्चों x सेट से y सेट में, और आपने x के अंदर एलिमेंट लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। ठीक है बच्चों, अब जो है पहले ही मैं आप लोगों को ये इन्फॉर्म कर दूं कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जो चीज हमने वन वन में देखी या फिर मैनी वन में देखी कुछ वैसा ही मिलता जुलता हमें इनटू में नजर आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनटू की अपनी एक अलग बात है जो उसको इनटू प्रूव करती है, बाकी उसकी कोई चीजें अगर दूसरों के साथ कॉमन आती हैं दैट इज नॉट आवर प्रॉब्लम। चलिए बच्चों, जो इनटू फंक्शन है वो ये कहता है कि पहली बात तो बच्चों ये तो आपको क्लियर है कि x के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहना चाहिए कि जो y के साथ एसोसिएट नहीं करता। तो इनटू फंक्शन ये कहता है कि y में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा हो, y में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जिसके लिए कोई x नहीं है। मतलब देयर एग्जिस्ट at least one element, at least one y belongs to y। भाई कम से कम एक y में ऐसा होना चाहिए, y एलिमेंट y सेट में ऐसा होना चाहिए for which there does not exist x belongs to x। भाई कम से कम एक y ऐसा हो जिसके लिए कोई x एग्जिस्ट नहीं करता। इस एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। इधर आपका x1 x2 x3, इधर आपका y1 y2 y3, मैंने सारे के सारे जो है इसके साथ एसोसिएट करा दी। तो अब देखो बच्चों, कम से कम एक एलिमेंट y के अंदर ऐसा है भाई जिसके लिए x अवेलेबल नहीं है, तो फंक्शन हो जाता है आपका इनटू फंक्शन। तो बच्चों यही वाली डेफिनेशन आपने वन वन के लिए लिखी थी और यही वाला फिगर आपने मैनी वन के लिए ड्रॉ किया था। तो इसका मतलब एक फंक्शन जब इनटू है तो वो वन वन भी हो सकता है, मैनी वन भी हो सकता है, या दोनों में से कोई भी हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनटू की अपनी एक बात पक्की है कि कम से कम एक एलिमेंट y के अंदर बच्चों ऐसा होना चाहिए जिसके लिए x अवेलेबल नहीं हो।
अब आप देख सकते हो y2 बिलोंग करता है y से, देयर डज नॉट एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x। भाई y2 के लिए कोई भी x नहीं है, सेम वे में y3 के लिए भी कोई x नहीं है। ये सिंबल है बच्चों देयर एग्जिस्ट का, इसको अगर आप काट दोगे तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट का। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका इनटू फंक्शन। अब जो इनटू फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों, इसके साइड में ही मैं आपको ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन कराऊंगा। उसका रीजन ये है बच्चों, जो इनटू है ना उसका जस्ट उल्टा हमारा ऑन टू है। नेक्स्ट बच्चों हमारा ऑन टू फंक्शन देखें क्या कहता है। ऑन टू फंक्शन ये कहता है बच्चों, ये सेट ले लीजिए आप x और ये सेट ले लीजिए आप y। इधर आपने x1 x2 x3 y1 y2 y3 लिया है बच्चों। ऑन टू ये कहता है कि हर एक y के लिए x अवेलेबल होना चाहिए, हर एक y के लिए x अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कहता है बच्चों देयर एग्जिस्ट y, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू x, x बिलोंग्स टू x फॉर ऑल y बिलोंग्स टू y। भाई सभी के सभी y के लिए x अवेलेबल होना चाहिए, हर एक y के लिए x अवेलेबल होना चाहिए। अब अगर मैंने यहां पर y4 डाल दिया तो इसके लिए मेरे पास कहीं पर x नहीं है, तो बच्चों ये फंक्शन आपका ऑन टू नहीं होगा। तो ऑन टू यही कहता है बेटा कि हर एक जो आपका y का एलिमेंट है उसके लिए x में एलिमेंट होना चाहिए, या फिर आप यूं कह दीजिए ये आपका इमेज और ये आपका प्री इमेज, हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। यही कहता है बच्चों आपका ऑन टू फंक्शन। भाई हर एक इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए। अब बच्चों एक चीज और डिस्कस करते हैं ऑन टू फंक्शन के बारे में। जब बच्चों हमने डेफिनेशन पढ़ी थी डोमेन की, कोडोमेन की और रेंज की, रिलेशन में भी और सेम वे में डेफिनेशन होती है इनकी फंक्शन में भी। तो अगर f हमने बच्चों कोई फंक्शन लिया है a सेट से b सेट में, या फिर x सेट से y सेट में, तो बच्चों जो x सेट है, जो x सेट है वो होती है हमारी डोमेन, और जो y सेट है वो होती है हमारी कोडोमेन। अब जो रेंज है वो कौन से होते हैं बच्चों, एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ y। रेंज में क्या आते हैं, एसोसिएटेड एलिमेंट्स ऑफ y बिलोंग्स टू y। भाई y के वही एलिमेंट रेंज के अंदर आते हैं जो एसोसिएट करते हैं। अगर मैं अब इसके लिए रेंज की बात करूं तो y1 y2 y3, इसके लिए रेंज की बात करूं तो ओनली y1। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकल के आया बच्चों कि ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि ये हुआ आपका डोमेन और ये हुआ आपका कोडोमेन, और रेंज के कौन से एलिमेंट होते हैं बच्चों, जो एसोसिएट करते हैं। जबकि हमने अभी अभी ऑन टू फंक्शन के अंदर इस बात का जिक्र किया कि y का हर एक एलिमेंट एसोसिएट करना चाहिए x के साथ। इसका मतलब ऐसा फंक्शन ऑन टू कहलाएगा जिसका कोडोमेन और रेंज इक्वल होता हो, जिसका कोडोमेन और रेंज जो है बच्चों वो इक्वल होता हो, वो फंक्शन आपका ऑन टू कहलाएगा। अब देखिए बच्चों कुछ चीजें जो हम फंक्शंस को आपस में इंटरलिंक करके देखते हैं। यहां पर बच्चों मैंने इनटू और ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। जो इनटू और ऑन टू हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे होते हैं बच्चों। इनटू ये कहता है कि भाई y में कोई एलिमेंट कम से कम फ्री हो,
कम से कम एक तो फ्री हो, जबकि ऑन टू ये कहता है कि y में कोई भी एलिमेंट फ्री ना हो, हर एक y के लिए मुझे x मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, यानी कि कोई फंक्शन आपका अगर ऑन टू है तो वो इनटू नहीं हो सकता। कोई फंक्शन अगर आपका ऑन टू है तो वो बच्चों इनटू नहीं हो सकता। सेम वे में अगर आपका कोई फंक्शन इनटू है बच्चों तो वो ऑन टू नहीं हो सकता। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आगे और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं बच्चों। अब बच्चों कुछ पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। हमने लिखा कोई वन फंक्शन, कोई मैनी वन फंक्शन, कोई ऑन टू फंक्शन, कोई इनटू फंक्शन, कोई मैनी वन, कोई ऑन टू, कोई इनटू, कोई वन। अब देखो बच्चों, कोई फंक्शन वन है, कोई फंक्शन अगर हमारा वन है तो वो कभी भी मैनी वन नहीं होगा। कोई फंक्शन अगर हमारा वन है तो वो कभी भी बच्चों मैनी वन नहीं होगा। अब आपका जो वन फंक्शन है वो वन होने के साथ इनटू हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, कोई फंक्शन अगर मेरा वन है तो एक बात तय है कि वो मैनी वन नहीं हो सकता। अब वो आपका ऑन टू भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। चलिए बच्चों, हमने कोई फंक्शन लिया x से y में, हमने फंक्शन लिया बच्चों f, ठीक है। यहां पर मैंने लिया x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखो, मैंने x1 को एसोसिएट किया y1 के साथ, x2 को y2 के साथ, x3 को y3 के साथ। अब देखिए बच्चों, ये जो फंक्शन है आपका, पहली बात ये वन है, वन के साथ वन एसोसिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। अब दूसरी बात, ये जो वन फंक्शन है आपका, ये इनटू भी है, क्योंकि इनटू फंक्शन ये कहता है कि y में कम से कम एक एलिमेंट फ्री रह जाए जिसके लिए हमारे पास x ना हो। तो देखो, ये वन होने के साथ इनटू हो गया बच्चों, ठीक है। दूसरा केस ले लो, ये x लिया आपने, ये y लिया, x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब देखो बच्चों, मैंने x1 के लिए y1, x2 के लिए y2 और x3 के लिए मैंने y3 लिया है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये फंक्शन वन है, बिल्कुल वन टू वन कनेक्टेड है, लेकिन अब ये वन होने के साथ ऑन टू भी है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन ये कहता है बच्चों कि y के अंदर कोई भी एलिमेंट फ्री ना रहे जिसके लिए x ना हो। तो हर एक y के लिए x आ गया बच्चों। तो देखो, ये फंक्शन वन होने के साथ, ये वाला जो केस है वन होने के साथ ऑन टू हो गया, यानी कि कोई फंक्शन वन है वो ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो वो एक अलग बात है, जैसे इस केस में नहीं था, लेकिन हो भी सकता है। और इनटू वो हो भी सकता है, और इस केस में देखो नहीं भी है, यानी कि वन इज अ डिफरेंट मैटर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हम बात करें मैनी वन फंक्शन की, अगर हम बात करें बच्चों मैनी वन फंक्शन की, तो मैनी वन जो है बच्चों, अगर कोई फंक्शन मैनी वन है तो वन नहीं होगा, इस बारे में हम बिल्कुल श्योर हैं। वन और मैनी वन दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। तो कोई फंक्शन मैनी वन है तो वन नहीं होगा, लेकिन वो इनटू भी हो सकता है और ऑन टू भी हो सकता है। चलिए देखें कैसे। मैं मैनी वन के साथ इनटू लेना चाहता हूं, ये x, ये y, x1 x2 x3 y1 y2 y3, मैनी वन बनाना है मुझे। चलिए, हो गया मैनी वन, इधर का मैनी और इधर का वन। अब मुझे इसको इनटू भी बनाना है, तो मैं सिर्फ x3 को कनेक्ट कर देता हूं y2 के साथ। अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन जो है आपका वो मैनी वन तो है ही, लेकिन साथ में इनटू भी हो गया, क्योंकि एक एलिमेंट फ्री है y के अंदर,
जिसके लिए x नहीं है, तो ये फंक्शन आपका इनटू भी हो गया। अब ले लेते हैं केस बच्चों मैनी वन होने के साथ साथ ऑन टू हो जाए। चलिए, ये आपने x लिया, ये आपने y लिया, x1 x2 x3, इधर मेरा y1 और y2। मैंने इसको एसोसिएट किया बच्चों x1 x2 के साथ और y2 को मैंने एसोसिएट किया x3 के साथ। ठीक है बच्चों, मैंने कुछ ऐसे एसोसिएट किया इनको। तो अब देखो बच्चों ध्यान से कि ये फंक्शन मेरा मैनी वन है, बिकॉज इधर का मैनी एसोसिएट किया इधर के वन के साथ। अब y के अंदर जो है, इधर आप देखें y के अंदर जो है मेरा कोई एलिमेंट फ्री भी नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू। कैसा है, ऑन टू। तो बच्चों मैनी वन होने के साथ साथ आपका फंक्शन ऑन टू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इनटू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है बच्चों, अब बात ये थी कि कोई फंक्शन अगर आपका ऑन टू है तो वो इनटू नहीं होगा। ठीक है बच्चों, वन वन है तो मैनी वन नहीं होगा, मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा, मैनी वन है तो वन वन नहीं होगा। और अगर कोई फंक्शन आपका इनटू है तो वो ऑन टू नहीं होगा। ये जो मैंने क्रॉस लगाए हैं स्टूडेंट्स, इनको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, जो वन वन फंक्शन है उसका दूसरा नाम होता है बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, और ऑन टू का दूसरा नाम है बच्चों सर्जेक्टिव। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है प्रूव दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव, देन वी आर गोइंग टू प्रूव इट वन वन। ये भी पूछ सकता है प्रूव ए फंक्शन टू बी सर्जेक्टिव, वी आर गोइंग टू प्रूव ऑन टू। एक और बात बच्चों, आपका कोई फंक्शन अगर वन वन एंड ऑन टू है, अगर आपका कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो इसको बोलेंगे बच्चों बाइजेक्टिव। क्या बोलेंगे बच्चों, बाइजेक्टिव। अगर आपका कोई फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, तो वो कहलाएगा आपका बाइजेक्टिव। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर बेस्ड आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, तो ये आपको हेल्प भी करेगा फंक्शन को काफी समझने में। तो वन वन और ऑन टू प्रूव करने का मतलब फंक्शन को आपने प्रूव कर दिया बाइजेक्टिव। तो ये था बच्चों फंक्शन का कुछ बेसिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।